हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू केम कैलिवा। कैसे हैं बेटा आप सभी लोग? ठीक है, बिल्कुल। आज हम नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं। बहुत ही अच्छा टॉपिक है, बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है, इंपॉर्टेंट भी है। इंपॉर्टेंट तो सारे के सारे टॉपिक है। गैशर स्टेट भी काफी अच्छा टॉपिक था। अच्छा देखो देखो बेटा, जहां तक डाउट्स की बात है तो मेरे पास सिर्फ एक ही डाउट आया है पीयूष का। और पीयूष, अगर अभी आप बेटा क्लास में अवेलेबल है तो मैं शॉर्ट में एक चीज आपको बताता हूँ। वैसे उसका मैंने फॉर्मूला एक्सप्लेन नहीं किया था क्योंकि वो नीट के सिलेबस पे नहीं है, और जनरली जेई में भी उससे रिलेटेड एक बार ठीक है क्वेश्चन आया हुआ है। वो डिफ्यूजन कोफिशिएंट कोई नई चीज नहीं है बेटा, उसने खुद ही बता रखा है उसका मीनिंग क्या है। पीयूष, सिर्फ आपका डाउट में 1 मिनट में खत्म कर रहा हूं, जरा इस बात को समझ लो बेटा कि शॉर्ट में बता रहा हूं, डिटेल में आपको लिख कर दे दूंगा बाद में। जो डिफ्यूजन कोफिशिएंट है उसने खुद ही स्टेटमेंट दिया कि दिस इज प्रोपोर्शनल टू, नॉट इक्वल टू, सॉरी, इट इज प्रोपोर्शनल टू मीन फ्री पाथ, मीन फ्री पाथ, मीन फ्री पाथ एंड मींस मल्टीप्लाई एंड एवरेज वेलोसिटी या मीन वेलोसिटी। ये उसने स्टेटमेंट ऑलरेडी दिया हुआ है। आप कुछ और बात कर रहे थे बेटा, मैं तभी समझ में आ गया कि मेरे डिफिजन कोफिशिएंट से रिलेटेड कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है सिलेबस में, तो उसने खुद ही बता दिया कि ये फॉर्मूला है उसका। अच्छा, मीन फ्री पाथ बेटा, इसका ना आपको डिटेल में अलग से टेलीग्राम ग्रुप पे भेज दूंगा, इसका फॉर्मूला क्या होता है। अभी फिलहाल आप इसको ऐसा समझना बेटा कि ये जो है अंडर रूट टी बाई पी के प्रोपोर्शनल में आता है। कैसे आता है मैं भेज दूंगा आपको। और एवरेज वेलोसिटी तो मैंने आपको बताई रखी बेटा, इट इज अंडर रूट 8RT बाई पाई एम। तो बेसिकली हमें टेम्परेचर, प्रेशर, इन सब की बात करनी है बस। आई थिंक किसी एक गैस की दो कंडीशंस की बात हो रही है। सो डिफ्यूजन कोफिशिएंट प्रोपोर्शनल टू दिस। सो इसका प्रोपोर्शनल हो गया क्या, इसको और इसको कंबाइन कर देते हैं। सो ये कितना आ जाएगा ये देख लो बेटा। 1 मिनट, सॉरी, ये अंडर रूट नहीं होता, इसमें अंडर रूट मैंने गलत लिख दिया बेटा, लेट मी करेक्ट दिस। ये बिना अंडर रूट का होगा, ये बिना अंडर रूट का होगा। ये टी बाई पी आता है आपका सिर्फ, और वो अंडर रूट में आता है, वो आपको पता ही है। सो ये ओवरऑल पावर कितनी आ जाएंगी, टी की पावर 3/2 आ जाएगा डिवाइडेड बाई पी एंड m टू द पावर 1/2। ऐसे आप अज्यूम कर सकते हो। पाई कांस्टेंट है और 8 और r कांस्टेंट है। अगर इवन मोलर मास भी चेंज हो रहा है तो आप यहां पर ले सकते हो। बट आई थिंक उसने जो दो कंडीशंस दी हैं, मैंने पूरा का पूरा अभी जो क्वेश्चन लिखा नहीं है इसमें, तो उसमें सिर्फ उसने टेम्परेचर को चेंज कराया और प्रेशर को चेंज कराया। दो कंडीशंस बनाना बेटा, और दोनों कंडीशंस को डिवाइड करके आंसर निकाल लेना है। डी सी फर्स्ट डिवाइडेड बाई डी सी सेकेंड। और पूछा है कि सेकंड जो है फर्स्ट का कितने टाइम्स हो जाएगा। टेम्परेचर इतना टाइम्स हो जाए, प्रेशर इतने टाइम्स हो जाए, तो डीसी कितने टाइम्स हो जाएगा। आप जो उस दिन बात कर रहे थे कि सर डिफ्यूजन कोफिशिएंट सिलेबस में, वो कुछ और था, मैं कुछ और सोच रहा था, वो चीज सिलेबस में नहीं है। और ये भी कोई सिलेबस में नहीं है। इसका पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट उसने खुद ही बता दिया कि इसका मतलब ये होता है। और ये कहां से आया, जैसे मैंने आपको बताया बेटा कि मैं इसका डिटेल आपको बाद में भेज दूंगा, ठीक है। सिर्फ एक ही क्वेश्चन मेरे पास था, वो चीज मैंने यहाँ पर अभी शॉर्ट में डिस्कस कर दिया है। अब मैं नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहा हूं। पीयूष, इसको नोट कर लो बेटा, आपको नोट करना है तो। अब मैं नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहा हूं। चलो आगे कहानी की स्टार्टिंग करते हैं बेटा। कहानी आगे बढ़ाई जाती है। आवर न्यू चैप्टर इज थर्मोडायनेमिक्स। थर्मोडायनेमिक्स, थर्मोडायनेमिक्स। थर्मोडायनेमिक्स के अंदर ही बेटा थर्मोकेमिस्ट्री भी आता है। इसी के अंदर आपका एक टॉपिक आएगा थर्मोकेमिस्ट्री। थर्मोकेमिस्ट्री एक्चुअली क्या है ना बेटा, जो थर्मोडायनेमिक्स है ये टॉपिक केमिस्ट्री के अंदर और फिजिक्स के अंदर ऑलमोस्ट सिमिलर है आपका। लेकिन इसके आधे टॉपिक के बाद हम पूरी तरीके से केमिस्ट्री में ट्रांसफर हो जाते हैं। केमिस्ट्री का मतलब सिर्फ केमिकल रिएक्शंस, केमिकल रिएक्शंस, केमिकल रिएक्शंस। जब हम इस चैप्टर को सिर्फ केमिकल रिएक्शंस पे अप्लाई करेंगे तो वहां से टॉपिक कहलाता है थर्मोकेमिस्ट्री, बस और कोई खास बात नहीं है। थर्मोकेमिस्ट्री सिर्फ केमिस्ट्री के अंदर है, लेकिन थर्मोडायनेमिक्स फिजिक्स और केमिस्ट्री दोनों में कॉमन है। स्टार्टिंग हमें यहीं से करनी पड़ेगी। भाई थर्मोडायनेमिक्स है क्या चीज, आप इसके नाम में समझिए बेटा इसका मतलब क्या है। थर्मो प्लस डायनेमिक्स, डायनेमिक मींस मोशन, मूवमेंट रिलेटेड।
Thermo means thermal related, temperature related. So temperature related means heat related, you can say. So this is some type of heat related motion. This is heat ka movement or motion. This chapter is related to some type of, you can say, heat movement, energy movement, टेम्परेचर इधर उधर होना, ये सारी बातों का डिस्कशन इस पूरे टॉपिक के अंदर होता है। अब देखो चैप्टर तो बेटा बहुत वास्ट है, इस पर पूरी की पूरी आपकी जो है साइंस इन द सेंस एक तरह से कहना चाहिए कि जो टेक्नोलॉजी है वो इसी पर टिकी हुई है। खासकर अगर आप जब इंजीनियरिंग कॉलेज में चले जाएंगे और अगर सपोज मेरे जैसे ब्रांच से आपका पाला पड़ा मैकेनिकल से, तो ये 4 साल तक आपका पीछा नहीं छोड़ने वाला। और कोई भी ब्रांच ले लेना आप, चाहे इवन आप केमिकल ब्रांच ले लेना, चाहे आप सिविल ब्रांच ले लेना, चाहे कंप्यूटर ले लेना, चाहे इलेक्ट्रॉनिक्स ले लेना, सारे ब्रांच वाले को फर्स्ट ईयर में सेम स्टडी करना पड़ता है। आपको पता है पैटर्न कॉलेज का कैसे होता है? फर्स्ट ईयर के जो सब्जेक्ट्स होते हैं बेटा वो ऑलमोस्ट कॉमन होता है, थोड़ा बहुत 20-30% इधर उधर रहता है, क्योंकि अज्यूम ये किया जाता है कि जो इंजीनियर बनने जा रहे हैं उनको सारे चीजों की बेसिक नॉलेज होनी चाहिए। तो थर्मल इंजीनियरिंग या थर्मोडायनेमिक्स ये सभी को आगे चल के डिटेल में स्टडी करना पड़ेगा। जितने भी स्टूडेंट्स अभी जेई की प्रिपरेशन कर रहे हैं वो चाहे किसी भी कॉलेज में जाके इंजीनियरिंग करें, उनको थर्मोडायनेमिक्स तो पढ़ना ही पड़ेगा। तो उसका बेस यहीं पर क्लियर कर लो तो आगे चल के कोई प्रॉब्लम कभी भी नहीं आने वाले। जेई भी क्वालिफाई हो जाएगा और कॉलेज के एग्जाम भी क्वालिफाई हो जाएंगे इजीली। सो चलो आगे बात करते हैं बेटा थर्मोडायनेमिक्स में क्या चीज है। यहाँ पर बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट्स हैं, बहुत मजा आएगा, बिल्कुल ध्यान से सुनना बेटा इस बात को। थर्मोडायनेमिक्स, कोई कुछ बात बोलना चाह रहा है? एक बार आप लोग के मैसेज चेक कर लूं भाई जो है। सोनू क्या कह रहा है? कैमरा धोकर रखा है? नहीं बेटा, मैंने एक्चुअली कैमरा ना थोड़ा सा चेंज किया। क्या है ना बेटा, वही टेक्नोलॉजी इतनी अच्छी मुझे आती नहीं है, तो दूसरा कैमरा अभी यूज कर रहा हूं मैं कल से, तो देखा कि इससे ज्यादा क्लियर आ रहा था। दूसरे जो पहला कैमरा यूज हो रहा था उसके लेंसेस खराब हो गए थे मुझे लगता है। अभी मैं सोच रहा था कि बोर्ड भी ले लिया, सब कुछ ले लिया, अल्टीमेटली फिर भी जो इतना अच्छा कि वीडियो रिकॉर्ड नहीं हो पा रहे, इस वीडियो नहीं जा रहे। ये लक्ष्य सर कितने टाइम का लेक्चर होगा बेटा? इट इज ऑलवेज फॉर 1 आवर डेली। डेली 1 घंटे का लेक्चर होता है बेटा 8 to 9। मंडे को छोड़ के, कल मंडे, कल छुट्टी रहेगी आपकी जो, ठीक है? चलो ठीक है, बाकी सबने गुड इवनिंग बोला, ओके फाइन, ठीक है। चलो आगे की कहानी स्टार्ट की जाती है बेटा। नितिन बेटा नोट्स जैसे जैसे मैं आपको बोलता हूं बेटा वैसे ही कॉपी करते हुए चलना है। आप लोग कुछ और तरीके से नोट्स मत बनाओ बेटा। नोट्स मैं बताता तो हूं, जैसे जैसे जो जो आर्टिकल हो रहे हैं, जहां जहां पे मैं बोलता हूं बेटा इसको नोट करो, या मैं कुछ स्टेटमेंट बोलता हूं, एक्सप्लेन करता हूं, वो चीज आपको साइमल्टेनियसली नोट करते हुए चलना है। उसके अलावा जो प्रैक्टिस असाइनमेंट देता हूं वो प्रैक्टिस करनी है, और कुछ अलग से कुछ भी करने की जरूरत नहीं है बेटा, ठीक है? चलिए आगे बात करते हैं बेटा इसमें। पीयूष बेटा, हाँ बेटा कंफर्म बोल दिया ना कि टी बाई पी कहां से है बता दूंगा, तुझे अलग से बता दूंगा बट क्योंकि वो आर्टिकल बेटा सबके काम का नहीं है तो बच्चा, इसलिए मैंने अभी उसको हटा दिया था। आप अभी 12th के स्टूडेंट्स हो तो आप थोड़ा सा चीजों को समझ जाओगे, वो मैं आपको अलग से कन्वे कर दूंगा बेटा। मैंने थोड़ा लेट नाइट में कल आपका देखा था वो मैसेज की एक्चुअल में क्या है, तो वो एक सिंपल से कॉन्सेप्ट आपको मैं फॉर्मूला लिख कर दे दूंगा बेटा उसका। चलो थर्मोडायनेमिक्स की स्टार्टिंग करते हैं। देखो सबसे पहले एक बेसिक चीज की बात करते हैं, सिस्टम। एक बहुत बेसिक चीज है सिस्टम। सिस्टम क्या होता है? कोई भी चीज है ना, कंटेनर के अंदर कुछ रखा हुआ है वो एक सिस्टम है। आप रूम के अंदर बैठे हुए तो एक रूम एक सिस्टम है। मैं किस क्लासरूम के अंदर क्लास ले रहा हूं तो ये भी एक सिस्टम है। तो सिस्टम क्या चीज है बेसिकली बेटा, कि सिस्टम ऐसा कोई भी पार्ट है इस यूनिवर्स का जिसके अंदर कुछ इवेंट हो रहा है, जो हमारे ऑब्जर्वेशन का पार्ट है, जो हमारे इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है। अब जैसे बोलते हैं कि ये एक गैसियस सिस्टम है, इससे पहले हमने गैसियस स्टेट की बात करी थी कि ये हमारे पास एक पिस्टन सिलेंडर सिस्टम रखा हुआ है। कई बार मुंह से निकलता था, बुक्स में भी लिखा हुआ है स्टेटमेंट कि ये एक पिस्टन सिलेंडर सिस्टम है। तो सिस्टम मींस कोई भी चीज, कोई भी कंटेनर, कुछ भी, नॉट नेसेसरी ओनली कंटेनर, कोई रूम हो सकता है, कंटेनर हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, जिसको आप ऑब्जर्व करो, जिसके अंदर की कुछ कहानी को डिस्कस करो, एक्सप्लेन करो, दैट इज द सिस्टम। अब इसको टेक्निकली कैसे बोला जाएगा?
सो सिस्टम इज ए डेड पार्ट ऑफ दिस होल यूनिवर्स। आप जानते हो ना यूनिवर्स क्या चीज होती है? आप सबके सब या हम सबके सब इस यूनिवर्स का पार्ट है, सिस्टम भी यूनिवर्स का पार्ट है। तो सिस्टम इज ए डेड पार्ट ऑफ दिस एंटायर यूनिवर्स विच इज अंडर इन्वेस्टिगेशन या विच इज अंडर ऑब्जर्वेशन। बस इससे ज्यादा कोई डेफिनेशन इसकी नहीं है। तो सबके सब चलो सिस्टम हेडिंग दो बेटा, इसकी डेफिनेशन लिखेंगे। ऑल इफ यू कीप द हेडिंग सिस्टम, सिस्टम and write the definition for this. System is a dead part of universe. System is a dead part of universe which is under investigation, which is under investigation or observation, which is under investigation और ऑब्जर्वेशन, अंडर इन्वेस्टिगेशन और ऑब्जर्वेशन। देखो सिस्टम से जो बाकी जो बाहर का पार्ट है, ये सपोज करो कि ये पूरा का पूरा यूनिवर्स है। अब ऑब्वियसली यूनिवर्स को मैं बना तो नहीं सकता, यूनिवर्स तो इनफाइनाइट है बेटा, बट समझने के लिए आप समझ लो कि जैसे ये पूरा का पूरा यूनिवर्स है, इसका एक छोटा सा पार्ट सिस्टम हो गया। तो सिस्टम से जो बाहर का पार्ट है, ये पूरा का पूरा हो गया यूनिवर्स, दिस इज एंटायर यूनिवर्स। सो सिस्टम से जो बाहर का पार्ट है, ये सारे का जो बाहर का पार्ट दिख रहा है आपको, इसको क्या कहा जाता है? सराउंडिंग। भाई आप जिस रूम में बैठे हो, रूम से बाहर की क्या है? सराउंडिंग है। तो टेक्निकली इसको भी सराउंडिंग ही कहा जाता है। तो इसमें एक और डेफिनेशन आती है किसके लिए? सराउंडिंग। सराउंडिंग लिखेंगे, हेडिंग देंगे सराउंडिंग। पहले बेटा छोटे छोटे टर्म्स हैं, आज की क्लास आगे आने वाली एक दो क्लास तक सिर्फ छोटे छोटे टर्म्स में आपको एक्सप्लेन करूंगा। मेन चैप्टर की स्टार्टिंग अभी हो सकता है 2 या 3 क्लास के बाद होगी बेटा, तो अभी तो सिर्फ पहले बेसिक टर्म्स आपको क्लियर होनी चाहिए। सो ऑल इफ यू राइट दिस सराउंडिंग, लिखो सराउंडिंग beside system, or you can say that it is a remaining part of universe. It is a remaining part of universe. It is remaining a part of universe. यूनिवर्स का जो बचा हुआ पार्ट है, यानी सिस्टम को छोड़कर जो बाहर का पार्ट है, वो सराउंडिंग है आपका। खाली समझने की बात है, कोई डेफिनेशन पूछ नहीं रहा है, बस ऐसे मैं लिखवा रहा हूं आपको छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स। सिस्टम समझ में आ गया होगा। ये पार्ट जो था आपका सिस्टम था भाई, जो कंटेनर मैंने बना रखा था, ये सिस्टम था आपके पास, जिसके अंदर अभी हम कुछ रिएक्शन करेंगे, कोई गैस फिल करेंगे, कुछ भी करेंगे। और बाहर के जो चीज है वो सराउंडिंग है। और आपको पता है सिस्टम और सराउंडिंग मिलकर क्या बन जाते हैं? आप एक ऐसा लिख लीजिए बेटा, सिस्टम प्लस सराउंडिंग, सिस्टम प्लस सराउंडिंग, सिस्टम प्लस सराउंडिंग इज इक्वल टू यूनिवर्स। सिस्टम प्लस सराउंडिंग इज इक्वल टू यूनिवर्स। लिख लो सबके सब इस बात को बेटा, सिस्टम प्लस सराउंडिंग इज इक्वल टू यूनिवर्स। सिस्टम प्लस सराउंडिंग इज इक्वल टू यूनिवर्स। अब बीच में कोई मैसेज नहीं करेगा बेटा जब तक कोई किसी को इमरजेंसी नहीं होगी, ठीक है? बिल्कुल फोकस रखना बेटा, फोकस नहीं हटना चाहिए आप लोगों का। किसी को कोई भी बात डिस्कस करनी है तो फिर बेटा बाद में डिस्कस कर लेंगे जब मैं आपको मौका दूंगा। सोनू डिविएट हो रहा है बेटा आपसे, बेटा गलत बात है ये सब बातें अभी कुछ नहीं। चलो आगे की बात करते हैं बेटा। सिस्टम प्लस सराउंडिंग इज इक्वल टू यूनिवर्स सबने लिख लिया है, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि भाई सिस्टम कितने टाइप के होते हैं, मींस टाइप्स ऑफ सिस्टम। सो नेक्स्ट हेडिंग इज टाइप्स ऑफ सिस्टम। टाइप्स ऑफ सिस्टम, टाइप्स ऑफ सिस्टम, टाइप्स ऑफ सिस्टम। कितने टाइप के हो सकते हैं? आप सिस्टम को सिंपल वे में बेटा एक कोई कंटेनर या कुछ फ्लास्क एज्यूम कर लो। जैसे एक कंटेनर आपके पास, ये सबके सब देख होंगे कैसा कंटेनर है। एक और मैं कंटेनर इसके साइड में बना रहा हूं, और एक कंटेनर इसके मैं साइड में बना रहा हूं। जरा तीनों में डिफरेंस समझना है कि तीनों में डिफरेंस क्या है बेटा।
पता नहीं आपने इस टाइप की कुछ वॉल देखी है क्या? मैं किस चीज का सिंबल यहां पर रिप्रेजेंट करना चाह रहा हूं, थोड़ा दिमाग लगाओ कि मैं क्या चीज बनाना चाह रहा हूं। ये तीन टाइप की चीजें आपके सामने पड़ी हुई हैं, तीनों में डिफरेंस सबको दिख रहा होगा। समझने की बात है क्या चीज बेटा जो ये जो कंटेनर है, ये जो सिस्टम है, ये ओपन सिस्टम है। दिस इज ओपन। देखो ये साइड पूरा ओपन है। ओपन कहने का मतलब क्या है? टेक्निकली इसको कैसे समझाओगे? देखने में आप सबको समझ में आ रहा है कि फिजिकली इट इज ओपन। टेक्निकल मीन्स इसका क्या बनता है? इसका मतलब ये बेटा कि अगर इसमें कोई भी चीज, कोई भी मैटर रखा हुआ है, सो वो मटेरियल या मैटर जो है बाहर या अंदर आपस में इंटरचेंज हो सकता है। बाहर से मैटर इसमें आ सकता है या यहां से मैटर बाहर जा सकता है। मींस यू कैन से कि ये सराउंडिंग के साथ अपने मैटर को एक्सचेंज कर सकता है। समझ में आ रही है? देखो टेक्निकल स्टेटमेंट कैसे बनते हैं कि ये मैटर को सराउंडिंग के साथ एक्सचेंज कर सकता है। मींस कोई भी मास, मटेरियल, मैटर कुछ भी पड़ा हुआ है वो इसमें भी आ सकता है एक्स्ट्रा, या इससे बाहर जा सकता है। ये ओपन है। अगर जैसे आप सपोज कीजिए कि ओपन रूम में बैठे हुए हैं, तो अल्टीमेटली उस रूम में बाहर से कोई अंदर आ सकता है या अंदर से कोई बाहर जा सकता है। दैट इज कॉल्ड एज ओपन सिस्टम। सो पहले टाइप का जो सिस्टम होता है बेटा, दिस इज कॉल्ड एज ओपन सिस्टम। ओपन सिस्टम। अब ओपन सिस्टम में एक और पॉइंट है बेटा, मैटर के अलावा एक और पॉइंट है, सबके सब केयरफुली सुनेंगे बेटा। ये सिस्टम जो है सराउंडिंग के साथ एनर्जी को भी एक्सचेंज कर सकता है। एनर्जी की जगह बेटर होगा कि हमें हीट लिखना चाहिए। ये सिस्टम सराउंडिंग के साथ हीट को भी एक्सचेंज कर सकता है। हीट को भी एक्सचेंज कर सकता है। मींस मैटर भी एक्सचेंज हो सकता है, हीट भी एक्सचेंज हो सकता है। हीट समझ रहे हैं? अरे आप ओपन रूम में हो तो हीट जो है, अगर सपोज करो कि आप ऐसी जगह पर हो कि जहां से सन रेज आ रही हैं, तो बाहर की हीट अंदर आ सकती है, आपका रूम हीट अप हो सकता है। या आपने अगर एसी लगा रखा है और आपने डोर ओपन किया हुआ, तो एसी की जो ठंडक है वो बाहर जा सकती है। मींस ये सिस्टम सराउंडिंग के साथ हीट को भी एक्सचेंज कर सकता है। अब इनसे होगा क्या, वो बाद में बात करेंगे। पहले हम सिंपल सिंपल टर्म्स बात करें, और दिमाग पे ज्यादा जोर मत देना। बहुत बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, इसको थोड़ा समझ में टेक्निकली कैसे हम इन पॉइंट को एक्सप्लेन कर रहे हैं। तो पहले टाइप का सिस्टम सबके सब हेडिंग लिखेंगे इसके अंदर बेटा। टाइप्स ऑफ सिस्टम में नंबर 1 टाइप का लिखेंगे सबके सब ओपन सिस्टम। ओपन सिस्टम। ओपन सिस्टम के बाद ये डायग्राम बनाएंगे सबके सब। बनाओ ये डायग्राम बेटा, ओपन सिस्टम का डायग्राम बनाओ। जल्दी से डायग्राम बनाओ भाई, जल्दी से बनाओ। बहुत ज्यादा सजाने का काम नहीं करना है इसको, कोई फ्रेम करवा के थोड़ी ना घर में रखना है। बना लिया सबने? चलो लिखो जरा, स्टेटमेंट लिखेंगे इसके बारे में। This system can exchange. This system can exchange heat as well as matter. Heat as well as matter with surrounding. Heat as well as matter with surrounding. हाँ शरद बेटा बिल्कुल सही करो बेटा आप जो है, ठीक है अभी बात आ रही है बेटा उस चीज के लिए। हीट एज वेल एज मैटर विद सराउंडिंग। ओपन सिस्टम क्लियर हो गया। अब दूसरा टाइप का सिस्टम, अब जो रूम है उसका दरवाजा हमने क्लोज कर दिया सब जगह से। सपोज वो रूम जिसमें आप हैं या जिसमें कोई भी चीज रखी हुई है जिसको हम इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं, वो क्लोज हो चुका है। देखो ये पूरी तरह से क्लोज हो गया है, कहीं से कोई ओपनिंग नहीं है अब इसमें। सो दिस सिस्टम इज कॉल्ड एज व्हाट? क्लोज्ड सिस्टम। क्लोज्ड सिस्टम। अब भाई क्लोज्ड सिस्टम को टेक्निकली कैसे समझाएंगे? हाँ फिजिकली अपीयरेंस तो हमें समझ में आ रही कि हमने इसको बंद कर दिया, लिखेंगे ऐसे थोड़ी ना कि वी हैव क्लोज्ड। अरे क्लोज्ड के डेफिनेशन में क्लोज्ड वर्ड थोड़ी ना बोलोगे, तो टेक्निकली समझाओ, मैटर और हीट के बेसिस पर समझाओ। देखो क्लोज होने का मतलब बेटा ये कि अब आपके रूम में कोई भी मैटर बाहर से अंदर नहीं आ सकता, कोई भी पर्सन आपके रूम में बाहर से अंदर नहीं आ सकता या अंदर से बाहर नहीं जा सकता जब तक आपके रूम का डोर क्लोज है। सो अल्टीमेटली क्लोज सिस्टम के साथ प्रॉब्लम क्या हो रही है बेटा कि ये मैटर को, जो भी मैटर या मटेरियल बोलते हो, वो मैटर सराउंडिंग के साथ एक्सचेंज नहीं हो सकता। मैटर का मूवमेंट रुक जाएगा। मैटर बाहर निकलना है तो इसमें ओपनिंग बनानी पड़ेगी, आपको ओपन करना पड़ेगा। ओपनिंग बनाने का मतलब ओपन करना पड़ेगा। अब अगर एनर्जी की बात करें तो क्या कहते हैं आप जो है,
ये एनर्जी या हीट, हीट लिख रहे हैं ना हम इसको, ओके, हीट को एक्सचेंज कर पाएगा या नहीं कर पाएगा ये बताओ। आपने डोर क्लोज कर दिया तो आपको क्या लगता है कि अल्टीमेटली जो आपके रूम की हीट है वो बाहर ट्रांसफर हो सकती है या नहीं हो सकती, या बाहर की हीट अंदर आ सकती नहीं आ सकती, क्या लगता है आपको? अरे हीट तो फिर भी ट्रांसफर होगी। हीट को इधर से उधर जाने के लिए कोई डोर या गेट की जरूरत थोड़ी ना होती कि अरे साहब जरा डोर खोल दीजिए मैं बाहर जा रही हूं, अरे साहब डोर खोल दीजिए मैं अंदर आ रही हूं। तो सनरेज जब आती है तो क्या आपसे पूछती कि आपका डोर खुला हुआ है तो मैं आ जाऊं क्या? ऐसा तो नहीं कहती ना। अरे सन रेडिएशन या कोई भी रेडिएशन, कोई भी हीट रेडिएशन है, कुछ भी फॉर्म ऑफ हीट है, उसको आने के लिए किसी ओपनिंग की जरूरत नहीं होती है, वो तो वॉल के थ्रू भी ट्रांसफर हो सकती है। वॉल जो है हाँ इंसुलेटेड नहीं होनी चाहिए जो लास्ट वाले में आने वाली है। सो अभी ये सिस्टम जो एनर्जी को एक्सचेंज कर पाएगा, हीट को एक्सचेंज कर पाएगा। आपने किसी भी बंद कंटेनर में कोई चीज रख दी है, सपोज आपने कोई हॉट कॉफी या टी रख रखा है, उसको ऊपर से आपने प्लेट रख दिया, तो प्लेट रखने के बाद जो आपकी हॉट टी या कॉफी है, क्या वो गर्म की गर्म रहती है? हो सकता है 15 मिनट 20 मिनट आधे घंटे बाद वो ठंडी हो जाएगी, क्योंकि उसने क्या काम किया कि जो आपके पास फ्लास्क या जो भी कप है उस कप की वॉल के थ्रू हीट को इधर से उधर ट्रांसफर करा लिया। सो हीट का ट्रांसफर तो अभी भी कंटिन्यू रहेगा, इसमें हीट का मोशन नहीं रुक पाया। सो चलेंगे क्लोज्ड सिस्टम की डेफिनेशन लिखेंगे सबके सब बेटा। क्लोज्ड सिस्टम, क्लोज्ड सिस्टम डैश करके इसके आगे लिखेंगे, क्लोज्ड सिस्टम के आगे इट can exchange, it can exchange heat but not matter, it can exchange heat but not matter with surrounding, matter with surrounding, matter with surrounding, it can exchange heat but not matter with surrounding। अब ये तीसरे टाइप के सिस्टम को देखो बेटा मैंने कैसे बना रखा है। ये क्या चीज है? ये परफेक्टली इंसुलेटेड कंटेनर है आपका, थर्मली इंसुलेटेड इसको बोला जाता है, इंसुलेटेड। इंसुलेटेड वर्ड का मीनिंग समझते हो क्या होता है बेटा? इंसुलेटेड, इंसुलेशन करना। जैसे थर्मस फ्लास्क होता है, घर में सबके थर्मस फ्लास्क होगा ही, देखा ही होगा सबने बेटा। तो उसमें क्या होता है, उसमें अगर आप कुछ भी गर्म पानी या गर्म चाय या कॉफी रखते हैं तो अल्टीमेटली वो आपकी जो गर्म की गर्म रहती है,